प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी और आयोजन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ पर राजनीति ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन के आयोजन को भव्यता से करना क्या कोई अपराध है? अगर है तो इसको हमारी सरकार कर रही है, आगे भी करेगी। अखिलेश यादव ने इस बार भी चाचा को स्नान नहीं करने दिया। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए विधानसभा में कहा कि जब हम प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता को बचाने का काम कर रहे थे तो ये वही लोग हैं जो उपहास उड़ा रहे थे। अयोध्या में रामलला को विराजमान किया जाता है तो समाजवादी पार्टी उसका भी विरोध करती है। शिवपाल जी तो सिर्फ पश्चिम की तरफ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, माननीय अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा कि सभी सदस्यों को कुंभ ले जाना चाहिए, सभी को आस्था की डुबकी लगाना चाहिए, सभी को अवसर मिलना चाहिए, हर कोई आस्था की डुबकी लगाए। हमारी सरकार को अवसर मिला सभी को जोड़ने का, लेकिन इसी के साथ सीएम योगी ने सपा को फिर से निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरी इच्छा थी कि महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम बजट सत्र का आयोजन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि सपा इसका विरोध करेगी। सपा किसी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती। महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक दिन हम ज्वाइंट सेशन प्रयागराज में ही क्यों न करें, लेकिन मुझे मालूम था कि समाजवादी पार्टी फिर इसका विरोध करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई अच्छे काम का कभी समर्थन नहीं कर सकती। नहीं, देखिए, हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जब इसी सदन में प्रस्ताव आप लोगों ने दिया, तो आपके प्रस्ताव पर अध्यक्ष जी ने सहमति दी। दोनों सदनों के सभी सदस्य जाने को तत्पर हुए, समाजवादी पार्टी वॉकआउट कर गई। नहीं, आपका नहीं भाई, शिवपाल जी तो नहीं जा पाते, शिवपाल जी का तो रास्ता नहीं है, वो चच्चू तो जो है यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं। हम तो कह रहे हैं सबके हैं, हमने तो इसीलिए कहा सब लोग चलिए, लेकिन आप लोगों ने विरोध कर दिया। मोना जी गई थी और भी माननीय सदस्य गए थे, लेकिन मेरा यह कहना है, इसीलिए प्रयागराज के बारे में हम लोग ज्वाइंट सेशन से अपने आप को दूर रखेंगे। नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, जिसकी मर्जी आएगी जाना चाहेगा, जिसकी मर्जी आएगी नहीं जाना चाहेगा। मैं तो अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक दिन जरूर रखें मान्य सदस्यों के लिए कि प्रयागराज में जाकर के आस्था की डुबकी लगा ले। बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें, बहुत सारे सदस्य इसका इंतजार करें और जाना चाहिए, क्योंकि देश आ रहा है, दुनिया आ रही है। आप मुझे बताइए, आज 56 करोड़ से भी श्रद्धालुओं ने अब तक वहां पे आस्था की डुबकी लगाई है। अगर मैं भारत के अंदर देखूं, 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। कुछ और भी मिला लेते, मान के चलिए कि हर एक परिवार में 4 सदस्य होंगे, तो हर परिवार के 2 सदस्यों ने अब तक वहां डुबकी लगाई है। तो ये लोग क्यों वंचित रहेंगे? ये क्यों वंचित रहना चाहते हैं? जो अगर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हो सकता है कि यहां पे कोई हम सेशन कर लें, मेरा कहना है कि एक अवसर मिलना चाहिए मान्य सदस्यों को, वहां पे जाकर के व्यवस्था की डुबकी लगाएं। दरअसल महाकुंभ के आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2013 में महाकुंभ का आयोजन 55 दिनों का था, जबकि इस बार 45 दिनों का है। हमने 10,000 एकड़ से ज्यादा इसके क्षेत्र को बढ़ाया। पार्किंग के लिए 1,850 हेक्टेयर क्षेत्र की सुविधा जनता को दी गई। उन्होंने कहा कि साल 2013 में कोई पक्का घाट नहीं बना था, जबकि इस बार 60 घाट और 14 नए फ्लाईओवर बनाए गए। बसें भी संगम तक पहुंचने लगी हैं। पानी नहाने लायक है या नहीं, इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे ही जल की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। 2013 में अमावस्या के दिन मॉरिशस ने स्नान करने से मना कर दिया था। गंगा जी हो या यमुना जी हो, जितने भी नाले हैं उनके शुद्धिकरण के कारण ही उसे छोड़ा जा रहा है। इन दोनों के मानक निर्धारित हैं। जल में स्नान करने की जो मात्रा होनी चाहिए, सीएम योगी ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर संगम पर स्नान करना चाहिए। ये पुरानी रिपोर्ट है, उसके आधार पर इसे चलाया गया है, लेकिन जो दुष्प्रचार कर रहे हैं वो सिर्फ संगम को बदनाम करने का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड में भी विपक्ष ने उपहास उठाया था। ये लोग वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन कहा करते थे, अब कुंभ का विरोध करना इनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी के लोगों के सामने पहचान का संकट था, लेकिन पिछले 8 सालों में यूपी की छवि बदली है। अब यूपी के लोगों को सम्मान मिलता है। 5,000 साल पहले भी कुंभ का जिक्र मिलता है पुराणों में, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी अपने विचारों से आगे नहीं उठ पा रही है। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक सवाल का जवाब दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।